मोहब्बत की खुशबू रूह में उतर जाए तो जिंदगी जन्नत सी बन जाती है। मोहब्बत में आग पे चलता दीवाना जल भी जाए तो होंठों पे आह नहीं बल्कि मुस्कुराहट होती है। बस कुछ कमबख्त लोगों ने मोहब्बत के नाम पे जिस्मों की तजारत शुरू कर दी। एक साहब की कॉल आई, फारिस तुमसे अपनी मोहब्बत शेयर करना चाहता हूं। मैं मुस्कुराया। फारिस मोहब्बतों के लिए ही तो है यहाँ पे। वो आहिस्ता से बोला, क्या आप टाइम निकाल कर कभी मुलाकात करेंगे? मुख्तसरिया मुलाकात का वक्त तय हो गया। वो सामने बैठा था, आहिस्ता से बोला, 12 साल पहले हमारी मुलाकात हुई। निदा बहुत खूबसूरत थी, दुबई से पढ़ाई करके आई थी, कानून पढ़कर आई थी। कजन थी मेरी। दूसरी जानिब मैं, ना कोई जॉब, ना कोई फ्यूचर, ना अमीरी, ना उसके जैसा खूबसूरत, लेकिन मैं उससे मोहब्बत करता था। सच ये भी है कि वो भी मुझसे मोहब्बत करती थी, लेकिन हमारी मोहब्बत में एक दीवार थी, और वो दीवार थी हमारे स्टेटस की, जो मैं चाहकर भी नहीं मिटा पा रहा था। अम्मी को मजबूर किया निदा के घर रिश्ते के लिए, लेकिन जवाब में ताने और बेइज्जती। फुप्पो लोग कभी भी निदा का नाम मेरे नाम के साथ नहीं लिखना चाहते थे। अम्मी अब्बू ने मुझे बहुत बुरा भला कहा और कहा कि उसे भूल जाओ, वो इस घर में नहीं रह सकती। मैंने चिल्लाकर पूछा, अम्मी क्यों नहीं रह सकती? अम्मी खामोश हो गई। बाबा बोले, वो जिस कमरे में सोती है उसमें बड़े बड़े 2 एसी लगे हैं। उनके घर में नौकर चाकर हैं। जिस गाड़ी में वो घूमती है उस गाड़ी की कीमत तुम्हारे घर से ज्यादा है, और तो और उसकी पालतू बिल्ली का माहाना खर्चा हमारे घर के 1 महीने के खर्च से 2 गुना ज्यादा है। बात करता है निदा से शादी करनी है। मैं खामोश हो गया। बाबा आहिस्ता से बोले, पैसे का जमाना है, दौलत कमा, फिर चाहे मुल्क के वजीर की बेटी को अपनी दुल्हन बना ले। मैं खामोश हो गया। दौलत कमाना सिर्फ फिल्मों में झटपट होता है। हकीकत में पुल सरात सा सफर होता है, गुर्बत से निकलकर महलों तक जाना। मैं निदा के दिल का हाल जानना चाहता था। निदा के घर गया। वो गार्डन में बैठी थी। मैंने सलाम किया। निदा, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। निदा मुस्कुराई। पहले बैठो तो सही पागल, फिर बात कर लेंगे। मुझे पास बैठाया। हाय, उसके वो लंबे बाल, उसकी मोहब्बत भरी पलकें। मैं सर झुकाकर बोला, निदा मुझे तुमसे शादी करनी है। निदा आहिस्ता से बोली, लेकिन कोई मानेगा ही नहीं। फिर क्या करोगे? मैं निदा की आंखों में देखकर बोला, निदा क्या तुम मुझसे सिर्फ इसलिए बिछड़ जाओगी कि मैं गरीब हूं? निदा ने मेरा हाथ थामा। नहीं शाकिर, मैं कभी भी तुमसे नहीं जुदा होना चाहती। तुम बहुत अच्छे हो, इज्जत करने वाले, ख्याल रखने वाले, मोहब्बत करने वाले। बहुत किस्मत वालों को तुमसा हमसफर मिलता है। मैं भी तुमको खोना नहीं चाहती, लेकिन कोई रास्ता भी तो नजर नहीं आ रहा। मेरे बाबा, भाई, कोई भी नहीं मानेगा। मैंने निदा का हाथ मजबूती से पकड़ा। निदा, क्या मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकती हो? निदा ने मोहब्बत भरे अंदाज में हाँ में सर हिलाया। मैं हल्का सा मुस्कुराया। फिर आखिरी सी कोशिश कर लूं एक बार आपके बाबा से बात करने की। मैं बाइक पे जा रहा था। मेरी बाइक खराब हो गई। सिग्नल पे खड़े थे। इतने में निदा के पापा BMW कार में बैठे मेरे बराबर कार खड़ी की, मेरी तरफ देखने लगे। मैं बाइक को बार बार स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था। इतने में सिग्नल खुल गया। पीछे से एक कार वाले ने मुझे गाली दी और बोला, अपनी फिटपिटी साइड पे कर। मैं अपनी औकात, अपना स्टेटस अच्छी तरह जानता था, लेकिन निदा को किसी भी हाल में खोना नहीं चाहता था। निदा के बाबा से मिलने उनके ऑफिस गया, लेकिन मेरी एक ना सुनी और मुझे धक्के मारकर निकाल दिया गया। रात को बाबा ने मुझे बहुत डांटा। निदा का ख्याल अगर दिल से ना निकाला तो इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। मैं खामोश हो गया। हर रास्ता बंद था। क्या करूं, कहां जाऊं? कोई रास्ता नहीं। निदा को फोन किया। क्या मेरे बिना जी लोगी? निदा आहिस्ता से बोली, पागल, तुम्हारे बिना जी सकती तो अभी अभी पायलट लड़के के रिश्ते को इनकार न करती। मैंने कहा ना शाकिर, तुम्हारे साथ जीना है। 7 साल तक हम दोनों अपनी फैमिलीज को मनाते रहे। बिलाखिर निदा की शादी जबरदस्ती करवा रहे थे किसी और के साथ। निदा ने मुझे कसम दी थी, अगर किसी और के साथ शादी हुई तो खुदकुशी कर लेगी। मैंने बहुत समझाया, पढ़ी लिखी हो, ऐसा न करना, तुम बहुत समझदार हो। निदा रोते हुए बोली,
समझदार हूं इसलिए जबरदस्ती मुझे किसी के साथ बांध रहे हैं। जब कोई रास्ता नजर ना आया तो निदा को अपने साथ ले आया। कोर्ट मैरिज कर ली। शायद सबकी नजरों में यह गलत हो, लेकिन आखिर एक ही जिंदगी है, किसने दोबारा आना है इस दुनिया में। फिर भला एक इंसान की चाहत और वो भी बिछड़ जाए। हमारी शादी हो गई। मेरे मामा बाबा ने मुझे दरवाजे पर रोक लिया और घर से निकाल दिया। मुश्किलात का सफर शुरू हुआ। लाहौर चला आया। किराए का घर लिया जिसकी हालत काफी खराब थी। उसमें ना एसी था, ना कोई पुरसकून बिस्तर। मैं निदा की जानिब देख रहा था, उदास थी। मुझे महसूस हुआ मैंने बहुत गलत कर दिया। मोहब्बत की खातिर इस बेचारी से सब सुकून छीन लिए। लेकिन निदा मेरे साथ खुश थी, बहुत खुश। उसने मुझे हौसला दिया, मेरा हाथ थामा, मेरे माथे पे बोसा किया और प्यार से बोली, मेरी जान, अब हम एक हैं, हमारे सुख दुख सब एक हैं। वक्त गुजरने लगा। कभी एक घर से निकाले जाते तो कभी दूसरे से। घर का किराया टाइम पे ना दे सकते थे। निदा हर कदम मेरे साथ रही। एक वक्त ऐसा आया, हम दोनों ने 2 दिन रोटी ना खाई। मैं घर आया खाली हाथ। निदा बर्गर पिज़्ज़े खाने वाली आज 2 दिन से भूखी थी। मैं बहुत रोया। निदा के पांव पकड़ लिए। निदा, ये सब मेरी वजह से है ना? सोनी की आंखों के गिर्द स्याह हल्के थे। वो मेरे माथे पे बोसा करके बोली, पागल, ऐसा ना कहा करो। अल्लाह हमारे साथ है ना, मुश्किल वक्त भी गुजर जाएगा। फिर एक दिन मुझे एक न्यूज़ चैनल में जॉब मिल गई। मैं बहुत खुश था। निदा को बताया। निदा मेरे सीने से लग गई। फिर हालात बदलने लगे। मैं तरक्की की सीढ़ियां चढ़ने लगा। अल्लाह पाक ने करम किया, अपना घर खरीद लिया, कॉलोनी में शिफ्ट हो गए। फिर अल्लाह ने एक बेटा और बेटी अता की। सिर्फ 8 साल में इतनी तरक्की कर ली जितनी मैं पिछले 26 साल में ना कर सका था। निदा के चेहरे पे खुशियां थी। अब रफ्ता रफ्ता सबसे मिलना जुलना शुरू हुआ। निदा सारा दिन बच्चों के साथ मसरूफ रहती और मैं अपनी जॉब पे। रात को घर आता, निदा से मोहब्बत भरी बातें, उसकी छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखता। लेकिन निदा का रंग पीला पड़ने लगा था। वो गुजरते दिन के साथ कमजोर होती जा रही थी। मेरे पूछने पे मुस्कुरा देती। फिर एक दिन मैं उसे अस्पताल ले गया। डॉक्टर्स ने बताया, आपकी बीवी को लास्ट स्टेज कैंसर है। मैं वहीं पे बेहोश होकर गिर गया। निदा बाहर बैठी थी बच्चों के साथ। मैं निदा को खोना नहीं चाहता था। निदा मेरी जिंदगी थी। मैंने हर मुमकिन कोशिश की, पागलों की तरह शहर शहर घूमा। निदा ने मेरा हाथ थामा, मेरे माथे पे बोसा किया, आहिस्ता से बोली, पागल, बस कर दो ना अब। कितना थकाओगे खुद को मेरे लिए? मैं निदा को सीने से लगाकर बोला, निदा, मैं कब थका हूं भला? उसने मेरे पांव की तरफ इशारा किया। बेध्यानी में कब मेरे पांव को शीशे के टुकड़े से कट लग गया, ख्याल ही न था। मैं अपने सब दर्द भूल चला था। निदा आहिस्ता आहिस्ता बोली, तुम बहुत अच्छे हो, तुमने साथ निभाया, मुझे हर खुशी दी, लेकिन अब वक्त जुदाई है। मुझे मुस्कुराते हुए अलविदा करो ना। मैंने आहिस्ता से कहा, पागलों जैसी बातें ना करो, तुम्हें मैं कुछ नहीं होने दूंगा, तुम तो मेरी रूह हो। निदा ने बेटी की तरफ इशारा किया, बिल्कुल तुम जैसी है। बहुत ख्याल रखना मेरे बच्चों का और अपना भी। निदा ने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ा हुआ था। मैं रोते हुए बोला, जब भी हम पे कोई मुश्किल आती थी तुम रात भर नवाफिल अदा करती, अल्लाह की इबादत करती, मुश्किल आसानी में बदल जाती। आज मैं सारी रात अल्लाह से तुमको मांगूंगा। वो हल्का सा मुस्कुराई, नहीं पागल, बस अपना ख्याल रखना। फिर आंखों के सामने से वो हमारा 12 साल का सफर चंद लम्हों में गुजर गया। उसने आखिरी हिचकी ली और मुझे छोड़ गई। मैं चीख चीख कर रोने लगा। उसे कब्र में उतारा। दिल चाहा साथ ही दफन हो जाऊं। वो मुझसे कैसे बिछड़ गई। वो अक्सर कहा करती थी, जब मैं न रही तो तुमको लग पता जाएगा, और अल्लाह की कसम आज उसके बिना वीरान हो चुका हूं। जिंदा हूं तो बच्चों की वजह से, वरना कब का मर गया होता। मौत से भी ज्यादा दर्द देता है उसके बिना जीना, जिसको मोहब्बत से सीने से लगाया हो। फारिस, बस इतना कहना चाहता हूं, हर औरत मेरी निदा जैसी हो जाए, हर हाल में साथ निभाने वाली, हर दर्द में हमदर्द बनने वाली, और मर्द मुझसा हो जाए, ख्याल रखने वाला, साथ निभाने वाला, इज्जत करने वाला। और हां, औरत कभी बेवफा नहीं होती।
जो बेवफा होती हैं उन्हें कभी मोहब्बत ही नहीं होती, वरना औरत निभाने पे आ जाए तो मुझसे थर्ड क्लास को सीने लगाकर पूरी दुनिया से लड़ जाती है। छोटी सी जिंदगी है, हम सफर अगर नाराज है तो एक दूसरे को माफ करके एक दूसरे का मोहब्बत से हाथ थाम लो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। दोस्तों, निदा और शाकिर की मोहब्बत की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। इस कहानी का हरगिज ये सबक नहीं कि जिसको आप पसंद करते हैं, जिससे आप मोहब्बत करते हैं, उसे हासिल करने के लिए कोर्ट मैरिज की जाए, बल्कि इसका सबक ये है कि दौलत सभी कुछ नहीं। अगर प्यार मोहब्बत के साथ रहा जाए, एक दूसरे का साथ निभाया जाए, मुश्किल वक्त में एक दूसरे का हाथ थाम कर चले तो जिंदगी भी जन्नत बन जाती है। और शादी का असल मकसद भी यही है, वरना जिस्मानी ख्वाहिशात तो जानवरों की भी होती हैं। आज की इस वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर दें। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।